एंजाइटी, बेचैनी, घबराहट, जो लोग घबराहट संबंधी हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं, जिनको पुरानी चिंता रहती है, बार बार घबराहट होती है, जिनको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो उनके लिए है। मैं हूं सोनिया जैन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। तो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले तो एंजाइटी अटैक की अगर हम बात करें तो एंजाइटी अटैक के वक्त जब हमें घबराहट होती है तो हमारे हार्ट के आसपास जो चेस्ट एरिया है उसमें हमें भारीपन महसूस होता है, एक दबाव महसूस होता है, धड़कन बढ़ जाती है, पेल्पिटेशन महसूस होती है, बेचैनी सी होती है, हाथों में पसीना आने लग जाता है, पाम साइड में पसीना आने लग जाता है, वॉमिटिंग सेंसेशन सी फील होती है। इसके अलावा अगर हम एंजाइटी टमी की बात करें तो हमारे पेट में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, एक पेट में अजीब सा लगता है, अजीब सा महसूस होता है जिसकी वजह से हम कुछ खाने पीने में भी असमर्थ हो जाते हैं, हमें से कुछ खाया पिया नहीं जाता। इसके लिए आज का हमारा मैजिकल एक्यूप्रेशर पॉइंट है पॉइंट P6, पेरिकार्डियम मेरिडियन का पॉइंट है ये। फ्रेंड्स जल्दी से ही इस पॉइंट की लोकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिकार्डियम की। तो पेरिकार्डियम क्या करता है, हमारे हार्ट की एक्सटर्नल जो है कवरिंग है, हमारे हार्ट की एक्सटर्नली केयर करता है। एंड एक्यूप्रेशर में हम पेरिकार्डियम चैनल की बात करें तो ये हमारे चेस्ट से होकर हमारे हाथों में आ जाती है। आप साथ साथ इमेज भी देख सकते हैं, इमेज में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पेरिकार्डियम चैनल हमारे चेस्ट से होकर हमारे हाथों में आ जाता है। एंड साथ ही साथ एंजाइटी को, घबराहट को अगर हम सिंपल एक्यूप्रेशर लैंग्वेज में देखें तो अगर हमारे हार्ट में ऊर्जा की कमी हो जाती है, हार्ट की एनर्जी डेफिशिएंट हो जाती है, या फिर हार्ट में ब्लड प्रॉपर मात्रा में सफिशिएंट ब्लड नहीं पहुंच पाता, हार्ट में ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर हार्ट में गर्मी बढ़ जाती है, तो हमें घबराहट या एंजाइटी अटैक्स आते हैं। इन सब को भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस पॉइंट की कि ये पॉइंट करता क्या है, ताकि हम जब इसकी लोकेशन की बात करें, जब इस पॉइंट को आप प्रेस करें तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। पर फिर भी अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो इसको शॉर्ट करते हुए अगर हम बात करें तो सिंपल सी लैंग्वेज में हमारा जो पेरिकार्डियम है हमारे हार्ट से डील करता है, हमारे हार्ट से रिलेटेड जो भी समस्या है, जो भी हेल्थ इश्यूज है उनसे डील करता है। इसलिए एंजाइटी को डील करने के लिए P6, पेरिकार्डियम मेरिडियन का पॉइंट P6 एक प्रोफेशनल डॉक्टर के जैसे काम करता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस पॉइंट की लोकेशन। ये देखिए, हम आ जाएंगे हैंड के पाम साइड, ये हमारी रिस्ट लाइन। तो इस तरीके से अपने हैंड को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए एंड अपनी 3 फिंगर, स्टार्टिंग की जो 3 फिंगर्स है उसको इस तरीके से रखिए। देखिए, हैंड को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए एंड इस तरीके से तीनों फिंगर्स को आप रखेंगे। हमेशा जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको अपनी ही फिंगर्स यूज करनी है मेजरमेंट्स के लिए, ओके। तो इस तरीके से फिंगर को रखेंगे एंड जो 3rd फिंगर है उसको हाफ कर दीजिए इस तरीके से। तो जहां पर ये 3rd फिंगर आती है आपकी, वहीं पर हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट P6। इस पॉइंट को हम स्टिमुलेट करेंगे। तो जब भी एंजाइटी अटैक आता है हम करेंगे इस पॉइंट की स्टिमुलेशन। तो अपने थंब से आप इस तरीके से इस पॉइंट की स्टिमुलेशन कर सकते हैं। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए एंड आराम से इस पॉइंट की स्टिमुलेशन कीजिए। 1 मिनट तक कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करके स्टॉप कर दीजिए, फिर अगेन इस पॉइंट की स्टिमुलेशन आप कीजिए। P6 जो पॉइंट है वो हमारे चेस्ट तक जाता है। आपने देखा, पेरिकार्डियम चैनल को भी आपने अच्छे से देखा, तो हमारे चेस्ट तक जाता है। तो यहाँ अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो ये जो स्टिमुलेशन है हमारे चेस्ट तक जाती है, हमारे चेस्ट को ओपन कर देती है, हमारी जो धड़कन बढ़ जाती है वो नॉर्मल हो जाती है, पेल्पिटेशन जो हो रही थी वो आपकी नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा जो वॉमिटिंग सेंसेशन फील हो रही थी, वॉमिटिंग नोजिया के लिए भी अगेन ये बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आप कभी भी वॉमिटिंग नोजिया की सेंसेशन फील हो रही है, वॉमिटिंग की सेंसेशन आपको फील हो रही है, मोशन सिकनेस, जब हम ट्रैवल करते हैं तब आपको वॉमिटिंग की सेंसेशन फील हो रही है या वॉमिटिंग हो रही है, तो आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्टिगो, डिजीनेस, जब चक्कर आते हैं, डिजीनेस, एकदम से बेचैनी सी होती है, घबराहट सी होती है, आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट कीजिए। हर तरीके से इस पॉइंट की स्टिमुलेशन आपको हेल्प करेगी। तो दोनों ही हाथों में आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट कीजिए। जब भी हमारे पास हम वीडियो बनाते हैं बार बार हमारे पास सेम क्वेश्चन आते हैं कि दोनों हाथों में प्रेस करना है, स्टिमुलेट करना है, या एक ही हाथ में हमें स्टिमुलेट करना है, तो दोनों ही हाथों में आप इसे स्टिमुलेट कीजिए।
हम इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं तो बेटर आराम से हम स्टिमुलेट नहीं कर पा रहे। इस तरीके से रखकर हम इस पॉइंट को बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं। इस तरीके से हम नहीं रखते, सिंपली नीचे की तरफ रखकर, सामने की तरफ रखकर, और हम इस तरीके से इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं। पर जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें हम क्लियरली इस तरीके से बता नहीं पाते, तो आपको इस तरीके से करके बताते हैं। तो सिंपली आप हाथ को नॉर्मली रखिए एंड इस तरीके से पॉइंट को स्टिमुलेट कीजिए लंबी गहरी सांस लेते हुए। इसी के साथ साथ जब पेशेंट हमारे सामने होता है तो एक और पॉइंट हम प्रेस करते हैं। ये देखिए यिन टैंग पॉइंट हमारी आईब्रोज के बिल्कुल सेंटर में आता है, ये हमारा पॉइंट यिन टैंग पॉइंट। इसको भी आप स्टिमुलेट कीजिए, तो साथ ही साथ आपको बेटर रिलीफ होगा, आपको जल्दी रिलीफ होगा। P6 पॉइंट के साथ साथ इस पॉइंट को यिन टैंग कहते हैं, इस पॉइंट को भी आप स्टिमुलेट कीजिए। तो जो आपको एंजाइटी अटैक आ रहा था, घबराहट होती है, बार बार बेचैनी होती है, आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट कीजिए, आपको तुरंत रिलीफ महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, जादू के जैसे काम करते हैं ये एक्यूप्रेशर पॉइंट। P6 एक बहुत ही मैजिकल एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसको आप जरूर स्टिमुलेट कीजिए जब भी आपको एंजाइटी महसूस होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, इस तरीके के एंजाइटी अटैक्स आते हैं, तो आप इस पॉइंट को जरूर स्टिमुलेट कीजिए। रेगुलर बेसिस पे आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे आप सुबह शाम इस पॉइंट को प्रेस कीजिए। अगर आपकी कोई पुरानी समस्या है तो रेगुलरली अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी वो भी ठीक हो जाएगी। एंड साथ ही साथ अगर आपको सडन कोई अटैक आया है या सडन ऐसा घबराहट बेचैनी महसूस हो रही है तो तुरंत आपको रिलीफ महसूस होगा। तो समस्या होने पर जरूर इस पॉइंट का यूज कीजिए एंड अपने फीडबैक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच।